क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, अभी तो चेक कर रहे हैं हम। सभी लोग किए थे ट्राई। एक थ्योरम बचा है, उसको करा देते हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। देखो ये हाँ, हम कहे थे तुम लोग कर लेना, लेकिन आलसी हो आप लोग। देखिएगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहता क्या है, ये यहाँ का, एक मिनट, देखो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहता क्या है, कहता है कि इफ ए फंक्शन ऐसे, इफ एफ ऑफ सुर नहीं, इफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, वीडियो चालू है ना, कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एस, दैट मीन्स क्या कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस दिया है, एंड एक और फंक्शन जी एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है, जी एस। ठीक है, देन देखिएगा आप लोग, देन जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका, एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स, ये होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस इंटू जी एस, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एक्स लिखो। अब इसी का प्रूफ करना है, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम है। We know that, हम जानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स ये क्या होता है, जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके, क्यों, ई टू द पावर माइनस आई ऑफ एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ये सबको पता है, कोई दिक्कत। इधर देखो, पहले समझ लो तब, थ्योरम लिख लिए, थ्योरम नहीं लिखा अभी, लिख लो लिख लो। ये क्या हुआ, हिल गया क्या ये, चलो हो गया। सॉल्यूशन छोटा सा है, पहले समझ लो सॉल्यूशन। गया काम, गया काम से मेरा। तो जैसे लग रहा है चुनाव का वोट डाल के आ रहे हैं हाथ, हैं एकदम वो लगा दिए। देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग फंक्शन के जगह पे क्या लेना, एफ एक्स स्टार जी एक्स, तो ऐसे लिखेगा
अब जो फंक्शन लेना है ये एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स, ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस आयोटा, और ये क्या होगा यहाँ फंक्शन में एफ ऑफ एक्स स्टार, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में जब पढ़े होगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका प्रूफ ये कैसे डिफाइंड होता है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये ऐसे डिफाइंड होता है e टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स, और ये डिफाइंड होता है e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ यू जी एक्स माइनस यू, और ये क्या होता है डी यू, ठीक है, और डी एक्स। बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रूव किया गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये जाके एक बार देखिएगा। ये जो इतना फंक्शन है इसके इक्वल होता है, डिफाइन किया गया है, ठीक है। कन्वोल्यूशन थ्योरम जाके एक बार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बुक खोलना, खाली इसकी वैल्यू इतना लिखे गए हैं, ठीक है। अब पुट x माइनस यू इक्वल टू कोई एक नंबर मान लो p या t, तो dx इक्वल टू क्या होगा dp, हुआ कि नहीं। x माइनस यू बराबर हम लोग क्या मान लिए p एक नंबर, तो dx इक्वल टू क्या होगा dp। तो देखना ध्यान से, अब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आई एस, एक्स के जगह पे क्या लग सकते हैं u प्लस p रख सकते हैं, और यहाँ क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, और इसको ऐसे करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, ये टर्म पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं तब सही रहेगा ऐसे। क्योंकि उधर से मल्टीप्लाई करना है तब आसानी से हो जाएगा। ये वाला पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू और ई पे पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म्स होगा x माइनस यू बराबर p मान लें, तो डी एक्स इक्वल टू डी पी, तो जो ये टर्म्स होगा ये होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ यू, और ये क्या होगा जी एक्स माइनस पी, और ये क्या होगा डी यू और ई टू द पावर माइनस आयोटा एस, यहाँ क्या होगा u प्लस पी, और क्या होगा डी पी। लिखो लिख लो, लिखो, समझा रहे हैं, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। बस प्रूफ हो गया, उठा, लिखो लिखो। ईमानदारी से बताना, क्वेश्चन किया आप लोग? आ गया था, क्यों नहीं किए बाबू? समझ में आ गया था? तुम कहाँ चले गए थे, शादी उदी में क्या? हाँ आज कर लेना किसी भी हालत में। लिखो जल्दी जल्दी।
हो गया, लिखो समझाते हैं हम। तुम अपना राइटिंग सुधारो, ऐसे एग्जाम में लिखोगे? अच्छा हाँ, ऐसा नहीं खराब है एकदम, अच्छा है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से लिखो, क्योंकि आप बीएससी थर्ड ईयर में पहुंच गए हो। थोड़ा और अच्छे लिखने की कोशिश करो, क्योंकि देखो तुम्हारे अंदर कितना भी नॉलेज है, टैलेंटेड हो, अगर राइटिंग नहीं सही है ना तो नंबर अच्छा नहीं मिलता है। कोई भी है, अगर जो आप अपना नोट्स देखोगे या किसी नोट्स पढ़ोगे, अगर वो साफ़ सुथरा अच्छी राइटिंग्स रहे तो उसको पढ़ने का मन भी करता है। तो ऐसे एग्जामिनर लोग भी जिसकी कापी अच्छी होती है, मतलब अच्छा लिखावट होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे होते हैं सीरियल वाइज से, तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है कॉपी देख के चेक करने में, इसलिए अच्छा नंबर देते हैं। ठीक है, अब नहीं कूद के पार्ट ए का यहाँ तो फिर कूद के पार्ट बी में पार्ट सी, ऐसे नहीं, सीरियल वाइज से जब आए क्वेश्चन तो सीरियल वाइज से करना चाहिए। इधर देखो कुछ किए हैं हम, खाली कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है फंक्शन का, यहाँ हमको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है और एफ एक्स जी एक्स, मतलब इन दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों फंक्शन का, तो इसका फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू दिस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। अब आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हो लाप्लास, इसका प्रूफ दिया गया है कि ये वाला फंक्शन कैसे ब्रेक हुआ, जाके पढ़ना। ठीक है, यहाँ प्रूफ कराएंगे, वो लाप्लास में किया गया, वहाँ उसकी यूज करके बता देते हैं। तो जहाँ एफ एक्स, अब हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स स्टार जी एक्स। अब इन दोनों को कैसे ब्रेक करते हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू, जाके बीएससी फर्स्ट ईयर का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बुक देख लेना। ठीक है, दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस और e टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एक्स। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, x माइनस यू बराबर एक p मान लिए हैं, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी। उस केस में माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ यू, यहाँ एफ यू और यहाँ क्या होगा जी पी, और ये क्या आ जाएगा डी यू, और डी एक्स की जगह डी पी, और x के जगह क्या आ जाएगा माइनस यू प्लस पी। ठीक है, ये u है, क्या है, मिटाते हैं ऊपर को। इधर देखिएगा, आप क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। अब ये देखो एफ यू जी पी, और यहाँ ई पे पावर माइनस आई एस यू इंटू ई पे पावर माइनस आई यू पी, सुन नहीं, आई एस पी, और ये क्या होगा डीपी, नहीं दिख रहा है क्या, दिखा, अब दिखा, बस अलग अलग कर दिए। ठीक है, और देखो इस इंटीग्रल को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे ऐसे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई पे पावर माइनस आई एस यू ये वाला, और इसके साथ क्या लेंगे एफ यू, और ये लेंगे डी यू, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, और ये दूसरा वाला इंटीग्रल लेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेंगे इन्फिनिटी, और यहाँ क्या होगा ई पे पावर माइनस आई एस पी, और यहाँ क्या होगा जी पी, और ये क्या होगा, ये क्या होगा देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ई पे पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, एक्स की जगह क्या है यू है, तभी ये क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या बताएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस बताएगा ना। अरे भाई u के जगह क्या है x है, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इसका फोरियर जो बीच वाला रहता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ s है तो इसीलिए किसका टर्म हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s, और ये क्या होगा इनटू में ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एस। ठीक है, कैपिटल जी है तो किस में बदलेगा, स्मॉल जी में, और
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिमिट है, लिमिट अनचेंज रहेगा, लिमिट चेंज नहीं होगा, आप लोग देख लीजिएगा, लिमिट भी अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स, और ये क्या होगा, एफ ऑफ, दैट मीन्स हम लोग क्या प्रूव कर दिए, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स इंटू एफ ऑफ जी एक्स, प्रूव्ड। लिखो, कहाँ से इतना वो लग गया। उन लोग का दोनों जोड़ी कहाँ गायब है, ऑनलाइन हो गए क्या वो लोग। अरे भाई एडमिन हो, तुमको पता करना चाहिए, ऐसे कोई एडमिन बनता है। आप भी तो है। आप भी तो है। तुम लोग के फ्रेंड हैं, आपके स्टूडेंट हैं। तुमसे नहीं बतिया पाएंगे। कुछ करना नहीं था, बहुत आसान था। चलो अब हम लोग ने, हाँ जैसे देखो एफ यू फंक्शन को एक इंटीग्रल में ले लिए हैं। अरे भाई एफ यू ई टू द पावर माइनस, ये अलग अलग फंक्शन है ना, तो ये इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो जो फंक्शन है एक ई टू द पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू को एक साथ ले लिए और पी वाले को एक साथ ले लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो सेम है कॉन्सेप्ट, जब आप लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, वहाँ दिया गया है सारी चीज़ें। कितनी बार कहें कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ो, पढ़े होते तो खुद कर लिए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करा सो दैट
सो दैट 0 से लेके इन्फिनिटी कॉस लैम्डा एक्स 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ई पे पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? कॉस लैम्डा एक्स 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी एक्स। हम लोग कुछ सिखा दिए हो क्या जी इसको? अरे डी लैम्डा, सॉरी डी लैम्डा, ठीक है। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कर लिए थे इसको, सभी लोग कर लिए हो? क्यों नहीं किए हो? चलो बताते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, ई पे पावर माइनस ए एक्स 0 से लेके इन्फिनिटी कॉस बी एक्स, ये क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। देखो यहाँ जो प्रूफ करना है हमको कॉस लैम्डा में लाना है। क्या प्रूफ करना है? अरे कॉस लैम्डा एक्स, दैट मीन्स बी की जगह लैम्डा रखे तो कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा। और यहाँ क्या, ई पे पावर माइनस एक्स, दैट मीन्स ए बराबर क्या रखे 1। तो ऐसे देखो, पुट ए बराबर 1 एंड बी बराबर लैम्डा। सुन रहे हैं? तो क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एफ एक्स, और ये क्या होगा जी, कॉस लैम्डा एक्स, और ये क्या होगा 1 अपान 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन एक्स है, कॉस, ये क्या होगा, ये दैट मीन्स ये मिलेगा एफ सी लैम्डा। देखो एक्स होता है ना एफ सी एस, तो यहाँ क्या आंसर है, मतलब लैम्डा में आया हुआ है, इसीलिए क्या लिखेंगे एफ सी लैम्डा। और ये क्या होता है, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या दिया यहाँ, यही दिया ना। कोई दिक्कत? कहाँ डी लैम्डा रहेगा, डी एक्स डी, ठीक है। हाँ, अब कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एफ सी लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 अपान 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, एंड एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जी, अरे ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है, फोरियर कोसाइन एफ सी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। तो एस की जगह क्या है, लैम्डा है, तो वो दिया गया, वहां से जब निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या देगा, लैम्डा के टर्म में तो 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स क्या मिला, 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और फंक्शन क्या होगा ई पे पावर माइनस एक्स। नौ मिटा जाइए, ऊपर का लिख लो, छापो छापो। हाँ, अरे मेरा खुद प्रेजेंटेशन है, उसी में बहुत बिजी चल रहा है। पेन हम छोड़ के यहीं चले गए थे क्या अपना, तभी तो ढूंढ रहे थे। अब 10 के बाद जो करना हो करेंगे, कल मेरी क्लास भी नहीं है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है कल का।
लिखो, एक क्वेश्चन अब तुम लोग को देते हैं करने के लिए, कर ले जाओगे? हो गया? चलो, अब इसी के सब हेल्प की सहायता से हम लोग फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या देगा? एफ एक्स को ही लिख सकते हैं ना ऐसे, एफ सी इनवर्स ऑफ एफ सी लैम्डा। क्यों? और ये क्या होगा? 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ सी लैम्डा कॉस एक्स लैम्डा, और क्या होगा? डी लैम्डा। क्यों? कॉस एस एक्स होता है ऐसे लैम्डा एक्स, और डी एक्स कॉस एस एक्स डी एस होता है ना। अब देखो एफ एक्स, अब यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ई पे पावर माइनस एक्स, तो 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या है? लैम्डा। ये कॉस लैम्डा एक्स अपान डी लैम्डा। ठीक है, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला लगाएं और कुछ नहीं। तो यहाँ से इसको उधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा? पाई ई पे पावर माइनस एक्स, इसको इधर भेजो 2, और ये क्या होगा? 0 से लेके इन्फिनिटी कॉस लैम्डा एक्स अपान 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। आर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी कॉस लैम्डा एक्स 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा पाई/2 ई पे पावर माइनस। यही प्रूव करना था क्या? प्रूव्ड। लिखो, जो इम्पोर्टेंट है उसको करा दे रहा है। अब तुम लोग क्वेश्चन करोगे, अभी इतना हम करा दिए, अब तुम लोग करोगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम करा दिए, अब 3 क्वेश्चन तुम लोग हमें करके दिखाओ, तब जाके क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। क्या हुआ? कौन सा? एक ही क्वेश्चन बड़ा है इसमें? नहीं, आपके 3 हो गया, 2 हो गया क्या? 2 3 हुआ है ना? अच्छा, तुम एक कर ली थी? नहीं सर, 2 ही अभी कराए। आप 2 ही करवाए।
दो ही कराए हैं, एक कन्वोल्यूशन हुआ और एक ये बस। मिटाए जी पक्का। सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ना। देख लिए बताओ, देख लीजिए। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिटाए जी। फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन सबको पता है ना? नहीं पता है फार्मूला? जैसे हम लोग फंक्शन में निकालते थे ब्रेक करके, वैसे आप लोग को फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। चलो एक पहले सिंपल सा तुम लोग करो, फिर दूसरा कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही करके दिखाओ लो। करा फाइंड द साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द साइन and cosine transform of 2e to the power minus 5z plus 5e to the power minus 2x। x ये x है, z नहीं है। निकालो। एक बार फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, एक बार फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। पानी है उसमें जी? अरे तो क्या होगा, पानी ही है। वैसे सोचा पानी जो भी है जब अंदर से बाहर, मतलब जो अंदर से निकलता है वो तो पता नहीं कब तक है, कितने सालों का है कि नहीं। अरे भाई समुद्र से पानी जो निकलता है जो भी है वो देखा जाए तो कितने दिन का है। ऐसे थोड़ी होता कि पानी एक दिन जिंदा होता है दूसरे दिन मर जाता है। आज इतना वर्कलोड हो गया क्या बताएं। सभी लोग लगाइए। साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। दैट मीन्स क्या निकालना है, इधर देखो एफ सी ऑफ एफ एक्स और इसी के क्या बोलते हैं एफ सी एस, मतलब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है e टू द पावर माइनस एस, नहीं क्या होता है यहाँ एफ ऑफ एक्स कॉस, यहाँ कॉस है तो कॉस एक्स होगा। अरे सी फॉर कॉस, सी फॉर कैट, एफ एस ऑफ एस। अब निकालो
चलो फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन यहाँ ये दिया है, मतलब एफ ऑफ एक्स। कंप्लीट सॉल्व करो। सभी लोग कितने बजे क्लास चल रही है? क्या है? 2s upon s square plus 25 plus 5s upon s square plus 4 sin ट्रांसफर। साइन वाला क्या है? 2s upon s square plus 25 ऐसा आएगा साइन वाले में? हाँ, 2s अपन एस स्क्वायर प्लस 25 plus 5s upon s square plus 4। वेरी गुड, सही है। कहाँ तुम्हारा फंस गया? दूसरा वाला है कोसाइन ट्रांसफॉर्म 10 upon s square plus 25 plus 10 upon s square plus 4। सही है, वेरी गुड। कहाँ तुम लोग का क्यों नहीं आया? पीटेंगे तुम्हारा जी, बेवकूफ। इधर देखो, पहला वाला निकालेंगे एफ सी ऑफ 2e⁻⁻5x प्लस 5e⁻⁻2x। तो ये क्या होगा? 0 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ वैल्यू रख के अलग अलग कर दें ऐसे। 2e⁻⁵x cos sx dx, यहाँ dx नहीं है, दोनों जगह छूट गया है, dx प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी 5e⁻⁻2x, और यहाँ क्या होगा? cos sx dx। ये 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻5 ऑफ s cos sx dx प्लस 0 से इन्फिनिटी 5 बार कर लें e⁻⁻2x। अभी ये फार्मूला लिखवाए हैं, e⁻⁻ax cos bx क्या होगा? a ये 5 अपान s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका कॉस में इसका कॉफिशिएंट न्यूमरेटर में रहता है 5 × 2 s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
तो ये क्या होगा 10/s² प्लस 25 प्लस दोनों में 10 आया है क्या s² प्लस 25 और ये क्या आएगा हाँ हाँ यहाँ क्या हो जाएगा ये ये 2² हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 10/s² प्लस 4 ये है। ऐसे साइन वाला भी कुछ करना ही नहीं था, आसान है कि नहीं। अब दूसरा लगाओ, इससे टफ दे रहे हैं, लगा लो जाओगे। समझ में आया? कुछ है नहीं, बहुत आसान है, एक बार अच्छे से पढ़ो। इसको अब ख़त्म करते हैं, एक दो बता के एक दो क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम लोग फाइनाइट पे आ जाएंगे। फाइनाइट 2 दिन पढ़ाएंगे, मतलब किसी तरह ख़त्म करना फोरियर, ठीक है। फोरियर के बाद 2-3 लेक्चर लेंगे COB का। मिटा जी, ऐसे साइन वाला भी कर लोगे ना। साइन वाले में क्या हो जाएगा s ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 2s/s² प्लस 25 और वहाँ क्या हो जाएगा 5s/s² प्लस 4। कुछ था दम क्वेश्चन में? कुछ नहीं, इसीलिए फॉर्मूला लिखाया गया है। फॉर्मूला भेजा चलाते ही नहीं दिमाग। अच्छा, उसके लिए तो होना भी चाहिए, क्यों है? भूसा भरा चलो कुछ तो भरा है। हाउ इंटीग्रेट करने लगी, बताओ। करते रह जाते इंटीग्रेट ही, बाई पार्ट कर रही हो। हाँ, एक लोग होते हैं ना, किसी को कहा जाए कि ये रास्ते पे मत जाओ, बहुत कठिनाई है, ये वाले से जाओ तुरंत पहुंच जाओगे, तो नहीं, हम उसी से जाएंगे। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, क्योंकि हमें पता है घर पे तुम लोग करते नहीं हो, इसीलिए यहीं करा ले रहे हैं। फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। साइन ट्रांसफॉर्म पूछ रहा ऑफ द फंक्शन। कह रहा है कि f(x) sin x है कब? जब x 0 से a के बीच में हो, और 0 कब है? जब x a से बड़ा हो। निकालो। सभी लोग करें सॉल्व इस क्वेश्चन को।
क्लास नहीं गए थे? क्लास करने तुम क्लास से आ रहे हो अभिषेक? हाँ, घर से? कॉलेज से? क्या पढ़ाया गया है कॉलेज में? अच्छा, प्रैक्टिकल तो इसीलिए गए थे, नहीं तो नहीं जाते। क्यों? कोई दिक्कत हो गई सेंट्रल न्यूज में बताना, ठीक है? किसी भी तरह परेशानी है तुम्हारे लिए यही है ऑफर, और किसी को मत चेपना। क्यों अंजलि? काजल क्या नाम है? भूल गई? कैसे ब्रेक करेंगे? जैसे सिंपल ब्रेक करो, पहले फार्मूला लिखो फिर ब्रेक करो। वेरी वेरी गुड। काजल कैसे? सही कियो। अरे नहीं, ये साइन सी साइन 2 sin c इंटू साइन डी का फॉर्मूला लगाओ। 2 sin c इंटू साइन डी कैसे आता है? 2 sin a cos b। तुम लोग को इंटीग्रेशन बताना पड़ रहा है। टू साइन ए कॉस बी। We know that क्या कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ये क्या होगा? 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। इसको ब्रेक कर दो, 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स प्लस ए से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, ये क्या होगा? साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। देखो जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0, और इस केस में इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? साइन x। तो रखोगे तो 0 से लेके a, यहाँ क्या होगा? साइन x, और ये क्या होगा? साइन एस एक्स प्लस 0, वाला टर्म 0, ठीक है? अब इधर देखो, इसको इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम लोग सिंपली कैसे करेंगे? दैट मीन्स ये 0 से लेके a साइन x, यही आया ना? इसका इंटीग्रेशन करना है तो इधर देखो, cos a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? cos a प्लस साइन a प्लस हो जाता है उल्टा, और cos a प्लस b करोगे तो क्या होगा जी? cos a माइनस साइन a, क्योंकि हमको साइन a साइन b चाहिए तो क्या करेंगे? माइनस कर दो, घटा दो, तो ये इधर देखो, ये घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अरे फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ए साइन बी, और ये क्या होगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
ठीक है। अब क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और एक सेकंड, ऐसे देखो, इसको ढंग से लिख दे रहे हैं थोड़ा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 0 से लेके a, और यहाँ 2 से क्या हुआ, कौन, अच्छा। अब क्या करेंगे, इसी वाले फॉर्मूला से ब्रेक कर दो। यहाँ a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, sx है। चलो अब कर ले जाओगे, करो। तुम काहे दो इंटीग्रल में लिखी हो इसको। हाँ, इसकी वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन cos a माइनस बी, दैट मीन्स cos 1 माइनस s x dx, 0 से लेके इन्फिनिटी, यही होगा ना। और -1/2 0 से लेके इन्फिनिटी cos 1 प्लस s इंटू एक्स dx, अपान में आएगा। 1/2 है, हाँ जो भी है। अब तुम लोग जाके इंटीग्रेट करना, घर पे सॉल्व करना, ठीक है। अब हम लोग फोरियर फाइनाइट ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। सॉरी, इन्फिनिटी नहीं, 0 to a है ना, ये फाइनाइट लिमिट, वही तो कह रहे हैं। इनफाइनाइट कैसे। अब अरे भाई, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस नीचे आ जाएगा, और 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, सिंपल है, हो जाएगा। इसके आगे भी बता दे क्या, इसके बाद तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2, और ये क्या होगा, cos 1 माइनस एक्स a, सॉरी 1 माइनस s x अपान 1 माइनस s माइनस साइन हो जाएगा, cos का साइन, सॉरी cos का साइन हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 1 प्लस s ऑफ x, और क्या होगा 1 प्लस s, और ये 0 से लेके a, लिमिट रख दो, बस हो गया, आंसर आ गया। क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, लिमिट रखोगे तो 1/2, ये क्या होगा, साइन 1 माइनस एस a, 1 माइनस s। तो कल जाके आप लोग जितने भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कल तो मेरा क्लास नहीं रहेगा, तो टाइम मिल जा रहा है आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग 10 को क्लास रहेगा, तो 2 दिन बचा है, 2 दिन में तुम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, ताकि ठीक है। फिर से कितने दिन में क्या हुआ, क्यों तुमको प्रॉब्लम है क्या, टेस्ट आप बताइए ना। अरे बड़ा है, इससे 20-25 नंबर का था। क्या हुआ, अरे ये बड़ा है, अभी इसका 2 पार्ट बचा है, ये तो 1 पार्ट, ठीक है। चलो वीडियो बंद करके चले जाना।